तुम पूछते हो क्या भारत भूमि की धार्मिकता की दृष्टि से सदा अग्रणी रहेगी? क्यों? कब थी अग्रणी? तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं सोचता कि अग्रणी कभी थी। तुम जरा अपने ही भीतर तो जांच के देखो। हिंदू महावीर को मानते हैं कि वो भगवान है। जैन बुद्ध को मानते हैं कि वो भगवान है। कि बौद्ध कृष्ण को मानते हैं कि वो भगवान है। जैनों ने कृष्ण को नरक में डाला है। डालना ही पड़ेगा उनके सिद्धांत के हिसाब से। कृष्ण से ज्यादा उपद्रवी और कौन? भला मानुष था अर्जुन, सज्जन। युद्ध छोड़कर मुनि होने की तैयारी कर रहा था। नहीं भागने दिया उसको। कृष्ण ने उसे जाल में बांध के, समझा बुझा के, ठोक पीट के, किसी तरह। इतनी लंबी गीता ऐसी तो नहीं चलती। खूब ठोका, खूब पीटा, यहां से भागना चाहा, वहां से ये संदेह उठाया, वह संदेह उठाया। कृष्ण ने कोई संदेह टिकने न दिए। जबरदस्ती उसको लड़वा दिया। ऐसे ऐसे सिद्धांत उसको बताए कि जिनको तू समझ रहा है जिंदा, वो तो मर ही चुके हैं। परमात्मा तो उन्हें मार ही चुका, तू तो निमित्त मात्र है। और तू नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा। तू क्यों मौका चूकता है? परमात्मा के अवसर का एक मौका मिल रहा है। परमात्मा ने तुझे अवसर दिया कि तू निमित्त हो जाए। परमात्मा तो कोट टांगेगा, कोई ना कोई खूंटी पे टांगेगा। तेरी खूंटी पे टांग रहा, तू क्यों भाग रहा? टंग जाने दे कोट। ये धन्य भाग है। ये बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा भाग्य। कई तरह से अर्जुन ने निकलना चाहा कि मैं चला जाऊं जंगल, क्या करूंगा इस राज्य को लेकर। अगर अपनों को ही मारकर ये राज्य मिलता हो तो इसका मूल्य कितना? अगर गौर से तुम देखो तो अर्जुन की बात ज्यादा आध्यात्मिक मालूम पड़ती। क्यों? वो ये कह रहा मारने से क्या फायदा? हिंसा से कहीं कोई पुण्य हो सकता है। लाखों लोग कटेंगे, 18 अक्षौणी सेना खड़ी है, इसमें लाखों लोग कट जाएंगे। पट जाएगी धरती लाशों से। और सब अपने हैं, क्योंकि युद्ध गृह युद्ध था। सही अर्थों में गृह युद्ध था। आधे आधे बट गए थे। खुद कृष्ण अर्जुन की तरफ थे, उनकी फौज विपरीत लड़ रही थी। भाई इस तरफ थे, चचेरे भाई उस तरफ थे, मामा यहां थे, फूफा वहां थे, बचपन के मित्र बट गए थे। क्योंकि सब साथ बड़े हुए, साथ पढ़े। भीष्म पितामह उस तरफ थे, जिनके सदा चरण छुए। आज उनकी छाती पर गांडीव लेकर हमला करने चलना पड़ेगा। द्रोणाचार्य उस तरफ थे, जिनसे धनुर्विद्या सीखी, जिनसे सीखी धनुर्विद्या, उन्हीं की छाती में तीर भोंक देंगे, छुरा भोंक देंगे। गुरु हत्या से बड़ी हत्या दुनिया में कहीं नहीं है कोई और। अगर तुम गौर से देखो तो लगता है अर्जुन ठीक ही तो कह रहा है कि इस युद्ध में रखा क्या है। चलो इन्हीं को भोगने दो, मैं जंगल चला जाता हूं। अगर इनको इसमें रस है तो लेने दो, पड़ा क्या है। 2 दिन की जिंदगी है, जंगल में गुजार लूंगा। नहीं वस्त्र होंगे तो पत्तों से शरीर को ढांक लूंगा। मेरा मन ऊबता है, मेरा मन राजी नहीं होता। लेकिन कृष्ण बड़े तर्क देते।
और किसी तरह ठोक पीट के राजी कर लेते। अगर पूरी गीता को गौर से देखो तो ऐसा लगता है अर्जुन राजी नहीं होता, राजी किया जाता है। और जब वो राजी होता मालूम भी पड़ता है, तब भी ऐसा ही लगता है कि जैसे उसकी बोलती बंद कर दी गई। इतने तर्क दिए कृष्ण ने उसको कि उसने सोचा कि इससे बेहतर है लड़ ही लो, अब कब तक ये बकवास जारी रहे। और ये आदमी मानने वाला नहीं, और ये तो पक्का है कि ये आदमी मेधावी है, और इसकी मेधा के सामने मैं टिकूंगा नहीं। मेरे तर्क सब खंडित कर डाले, मेरे संदेह सब काट डाले। तो अर्जुन ने अंत में कहा कि ठीक है, आप ही ठीक कहते, मेरे सब संदेह गिर गए, मजबूरी में अपना गांडीव उठा लिया। युद्ध हुआ, भयंकर हिंसापात हुआ। इतना हिंसापात हुआ कि उस युद्ध के पहले भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था भारत में, उसके बाद भी नहीं हुआ, इसलिए तो उसे महाभारत कहते। फिर सब युद्ध छोटे पड़ गए, आगे के भी और पीछे की भी। जैनों की तो सारी की सारी जीवन दृष्टि अहिंसा पर खड़ी, इसमें अर्जुन ज्यादा अहिंसक मालूम पड़ता है, कृष्ण हिंसक मालूम पड़ते। और कृष्ण भाग्यवाद सिखा रहे हैं कि सब नियत है, परमात्मा पहले ही मार चुका। और जैनों की तो पूरी चिंतना कर्म पर खड़ी है, भाग्य पर नहीं। मनुष्य चाहे तो अपने भाग्य को बदल सकता है, ये उनकी आधार भूमि। और जैन तो कहते हैं कोई परमात्मा है नहीं जिसने भाग्य लिख दिया हो, जिसने तुम्हारे माथे पर नियति खोद दी हो कि ऐसा ही होगा। तुम जो निर्णय करोगे वही होगा, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी नियति है। तो जैन क्या करे? अर्जुन को साथ में नरक में नहीं डाला है, कृष्ण को साथ में नरक में डाला है। अर्जुन तो निमित्त मात्र है। ठीक ही कहा था कृष्ण ने कि तू निमित्त मात्र है। वो तो कह रहे थे परमात्मा का निमित्त मात्र, जैनों ने कहा कि निमित्त मात्र है कृष्ण का। ये चालबाजी कृष्ण की, ये तो बेचारा केवल फंस गया जाल में, ये जवाब नहीं दे पाया। इसलिए अर्जुन तो पड़ा है पहले नरक में, कृष्ण गए साथ में नरक में। अर्जुन तो छूट भी गया होगा, उसका तो समय पूरा हो गया। कृष्ण नहीं छूटे और नहीं छूटेंगे जब तक ये पूरी सृष्टि नष्ट नहीं होगी और नई सृष्टि निर्मित नहीं होगी, तब तक नहीं छूटेंगे। लेकिन जो कृष्ण को मानते, उन्होंने महावीर का उल्लेख करने योग्य भी नहीं माना। उन्होंने अपने शास्त्र में महावीर का कोई उल्लेख नहीं किया है।